हेलो दोस्तों, बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो आप लोग कैसे हैं? होप करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले, रिएक्ट करने वाले एक ऐसी वीडियो के ऊपर जो हर एक लड़की की जिंदगी की बात रहती है। हर एक लड़कों को ये जानना जरूरी होना चाहिए कि हमें किस लड़की से, किस लड़के से शादी हमारी होनी चाहिए, को कैसा होना चाहिए। तो ये मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा, मौला मुफ्ती तारिक मसूद साहब बताएंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उस हिंदू ने कमेंट किए नीचे, मेरे बयान के नीचे, कि मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता कि इस्लाम में ये फजूल की टेंशनें बहुत हैं, कि ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता। ये तो भाई हमारे लिए ये टेंशनें क्यों हैं? ये गैरतमंद लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है कि जब आपके बेटे की शादी हुई और बहू बन के कोई औरत घर में आई तो इस्लाम आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि आप इस पे हवस की निगाह डालो। अब आपने जब भी उसको देखना है अपनी बेटी की हैसियत से देखना है, और महफूज है। और ये भी इस्लाम ने बता दिया भाई ये तलाक भी देगा तो आप इससे शादी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, रास्ता बंद। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील, किसी एथियस्ट से पूछो कि ये गलत है, वो अगर गलत कहेगा तो गलत होने की दलील नहीं, वो सही कहेगा तो सही होने की दलील नहीं। हमारे पास कितनी बेहतरीन दलील है। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। क्या अंदाज है। मैंने एक अंग्रेज के तबसरा पढ़ा था इस आयत पे। उस अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमानों के पास ये जो आयत है ना, ये ऐसी खानदानी आयत है। खानदानी का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उसके जो अल्फाज का अपनी ज़बान में तर्जमा कर रहा हूँ। उसने कहा सोचो जिस मुआशरे में इस कानून पर अमल किया जाता होगा कैसा पाकीज़ा मुआशरा होगा वो। ये अंग्रेज के अल्फाज हैं। और जिस मुआशरे के पास ये कानून नहीं है, वो बज़बान हाल ये कहना चाह रहा था, तो उस मुआशरे की दरिंदगी का क्या आलम होगा, वो कैसे फैसला करेगी। अल्फाज के हैं कुरान के, आप उठा के देखें, चौथे पारे का एंड। तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी माएं। कभी भी इंसान अपनी मां से इस किस्म का रिलेशन नहीं कर, हमेशा के लिए हराम। वह बनातुक, और मां में नानी दादी खुद बखुद आती हैं, वो भी उम में ही आती हैं। वह बनातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी बेटियां, और इसमें पोतियां और नवासियां भी इसी बेटियों में ही आती हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई है तुम्हारी बहनें, चाहे मां शरीक हो या बाप शरीक हो, सब इसमें आ गई। व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, तुम्हारे बाप की बहनें तुम पर हमेशा के लिए, बोलो भाई, फुफ्फी जिसे कहते हैं, मुकद्दस रिश्ता है। जब अपने बाप की बहन पे निगाह डालोगे, माओ वाली निगाह डाल सकते हो, कोई और निगाह डालने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं। ये है ही नहीं, ये निकाह का महल ही नहीं है। वअम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माओं की बहनें, जिसको खाला कहा जाता है। नहीं आ रही बात। चाहे वो तुमसे उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि तुम्हारी मां की बहन है तो लेवल उसका वही है ना। तो जब उस पे निगाह डलेगी, मां वाली निगाह डलेगी। व अखवातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम पर हराम है, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो बेटी है वो तुम्हारी बेटियों की तरह है, कभी भी उससे निकाह नहीं हो सकता। वह बनातुल उख्त, तुम्हारी बहन की बेटियां जो तुम्हें मामू कहती हैं, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम्हें चाचू कहती हैं। ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ चाचू भी कह रही हैं, अंकल भी बना रही हैं। अंकल का असल में तो चचा से निकला है, वो अंग्रेजों ने फिर इसका मफहूम इतना वसी कर दिया कि पूरी दुनिया को अंकल बना दिया उन्होंने। जब वो तुम्हें चचा कह रही है, तुम्हें एहतराम दे रही है, इज्जत दे रही है, तो अब उससे ये रिलेशन कायम नहीं हो सकता। ना हलाल ना हराम, हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल भी नहीं हो सकता। व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, क्या अंदाज है कुरान का। वो माएँ जिन्होंने बचपन में गोद में लेके तुम्हें दूध पिला दिया, उनसे भी एक तकद्दुस का रिश्ता कायम हो जाए। पहले तो बहुत होता था, अब कम होता है। मालदार औरतें पहले बच्चे खुद नहीं पालती थी, अरब में दस्तूर था, पैसे देके किसी को कहते तू पाल ले, जब बड़ा हो जाए इधर दे देना। मैं इसलिए जो डिफेंस क्लिफ्टन की औरतें हैं ना, उनसे कहता हूँ कि आपसे अगर बच्चे नहीं पल रहे हैं ना, तो पैदाइश को रोको मत, पैदा करके दाइयों को पकड़ा दिया करो, ये फिर भी बेहतर है। और ये साबित है असलाफ से।
خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ نے نبی کی ولادت کے بعد مائی حلیمہ کے حوالے کیا نا، حوالے کر دیا. تو مائی حلیمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی، کہ انہوں نے دودھ پلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو جو عورت آپ کو بچپن میں دودھ پلائے، ایک تقدس کا رشتہ بولو بھائی قائم ہو گیا. اب اس سے نکاح کا سوچنا یہ غلط ہے، ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیوی کی جو ماں ہے وہ بھی تمہاری کیا ہے؟ مدر ان لا ہے نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی پہ جو نگاہ ڈالو وہی نگاہ اس کی ماں پہ بھی؟ نہ نہ نہ، وہ ساس ہے، وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے، یہ رشتے ہمیشہ کے لیے حرام ہوتے ہیں، ان کے حلال ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا تھا، جو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، مولانا نے پورا صحیح خلاصہ بتا دیا. تو بس میں اب نہیں کچھ بتاؤں گا، تو ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتا ہوں. اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.